दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मोदी जी की भयंकर घेराबंदी हो गई है और ये घेराबंदी कोई और नहीं बल्कि आरएसएस ने, मोहन भागवत ने दिल्ली में मोदी की भयंकर घेराबंदी कर दी है। बीजेपी में भड़क रही बगावत की आग में घी डालने अब दिल्ली पहुंचे संघ के टॉप लीडर्स। मोदी शाह की घेराबंदी में संघ जिस तरीके से अब जुट गया है, मोदी जी के लिए बच पाना मुश्किल है। आरएसएस और बीजेपी आलाकमान की लड़ाई खुलकर के सबके सामने है। 2024 चुनाव के समय से ही मोहन भागवत ये कहते रहे कि राजा जब अहंकार में चूर हो जाता है तब वो गड्ढे में जाकर गिरता है। इशारों ही इशारों में मोदी जी पर टोंट मारते हुए नजर आते हैं भागवत साहब। इधर मोदी की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन कम होते दिख रहे हैं। दोस्तों आपको याद है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बड़े ही घमंड के साथ मोदी शाह ने नड्डा जी से यह ऐलान करवाया था कि बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है और उस ऐलान के नतीजे रिजल्ट के दिन दिखा था 4 जून को, जब भाजपा महाराष्ट्र में सिंगल डिजिट पर सिमट गई थी। 10 सीटें भी महाराष्ट्र में जीत नहीं पाई थी क्योंकि नड्डा के इस ऐलान के बाद संघ ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने प्रचारकों को, अपनी टोली को महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए कह दिया था कि बीजेपी के लिए आप चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। कोई भी संघ के कार्यकर्ता या टोली भाजपा के लिए डोर टू डोर ना कैंपेन करते नजर आए थे और ना ही बीजेपी के लिए वोट प्रचार करते हुए, वोट देने के लिए आह्वान करते हुए जनता को नजर आए थे। नतीजे के तौर पर बीजेपी 9 सीटों पर महाराष्ट्र में सिमट गई थी। कभी संघ बड़ा है या पार्टी भारतीय जनता पार्टी बड़ी है, मोदी बड़े हैं या मोहन भागवत बड़े हैं, इसी लड़ाई में बीजेपी ने खुद को झोंक दिया है। मोदी जी सबसे लंबी यात्रा, विदेश यात्रा के लिए निकले हैं। 5 अलग अलग देशों का वो दौरा करेंगे। 8 दिन तक वो विदेश दौरे पर रहेंगे और इस समय में ही उनके पीठ पीछे ऐसा खेल खेला जाएगा कि मोदी जी सपने में भी इसके बारे में सोच नहीं सकते। मोदी जी को लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, हमने आरएसएस को, मोहन भागवत को, संघ को सबक सिखा दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने काम पर लगी हुई है, आरएसएस अपना काम करेगी, कोई किसी के काम में टांग नहीं अड़ाएगी क्योंकि इसके लिए बकायदा बीजेपी की ओर से कुछ समय पहले ऐलान भी कर दिया गया था कि अब दोनों अलग अलग संगठनों के तौर पर काम करने वाली है, एक बीजेपी और आरएसएस। ऐसे में मोदी जी ये 8 दिन के लिए जो विदेश दौरे पर गए हैं, इसके पीठ पीछे क्या कुछ होने वाला है वो अब आपको बतलाऊंगी। दोस्तों इस समय में दिल्ली में आरएसएस के टॉप लीडर्स डेरा डालकर बैठ गए। मोदी के खिलाफ भाजपा के अंदर जो बगावत की आग धधक रही है, जल रही है, उसमें पानी देने की बजाय उसमें घी डालने का काम आरएसएस के टॉप लीडर्स कर रहे हैं। जी हां, सारे टॉप लीडर्स अब दिल्ली पहुंचे हैं मोदी के पीठ पीछे। दिल्ली में अब हेडलाइन देख लीजिए क्या है। दिल्ली में होगी आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की बैठक, सरसंचालक मोहन भागवत समेत संघ के सभी दिग्गज जुटेंगे। यह बैठक दिल्ली के केशव कुंज संघ कार्यालय में होगी। इस आलीशान, जरा देखिए, आलीशान आरएसएस ऑफिस जो दिल्ली के झंडेवाला में हाल ही में 150 करोड़ खर्च करके बनाया गया है, उसमें 4, 5 और 6 जुलाई को दिल्ली के इसी कार्यालय में आयोजित होगी बैठक। 4 जुलाई, 5 जुलाई और 6 जुलाई को मोहन भागवत से लेकर के होसबोले से लेकर के तमाम दिग्गज आरएसएस के इसमें मौजूद होंगे। और माना यह जा रहा है, अंदर खाने से खबर यह है कि मोदी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक बगावत की सूर गूंज रही है। चाहे आप राजस्थान की बात कर ले, चाहे आप गुजरात की बात कर ले, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात कर ले, चाहे आप दिल्ली के भीतर बात कर ले। आपने देखा था जब रेखा गुप्ता को सीएम बनाया गया था तो कितना
कितना ज्यादा परवेश वर्मा को बुरा लगा था। इन तमाम चीजों को लेकर के आला कमान अपने रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री को जिस तरीके से चुनते चले जा रहे हैं, उसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भीतर मोदी और शाह के लिए एक बगावत की सूर गूंज रही है, और जिसका पूरी तरीके से इस्तेमाल आरएसएस करने वाली है। इसीलिए टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं कि संघ का दिल्ली में डेरा डालना, दिल्ली में बैठकें शुरू होने से पहले कल ही आरएसएस चीफ मोहन भागवत पहुंचे, होशबोले पहुंचे, और मोदी जी कल विदेश दौरे पर निकल गए। राजनीति में संकेत ही सब कुछ है। आपको अगर जानना है, समझना है कि आगे चल के किसी राज्य में या देश में या किसी पार्टी में क्या कुछ होने वाला है, तो आपको सांकेतिक भाषा से ही उसे समझना होगा। और ये संकेत साफ है कि मोदी के इस दौरे के पीछे, विदेश दौरे के पीछे सारा खेल खेला जाएगा। कुछ समय पहले तो भाजपा ने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों अलग अलग संगठन हैं, दोनों का कामकाज अलग है, दोनों के दायरे अलग हैं, दोनों एक दूसरे के कामकाज में टांग नहीं अड़ाएगा, ये तमाम चीजें बीजेपी ने ऐलान कर दिया था। खबर देखिए, अपने अपने दायरे में रहेंगे संघ और बीजेपी, पार्टी के काम में आरएसएस का नहीं होगा दखल। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, यह संघ के लिए एक तरीके से वजूद बचाने की लड़ाई है, और उसी तरीके से मोदी और शाह के लिए भी। अगर भाजपा अध्यक्ष कोई रबर स्टैंप बन जाए, मोदी शाह के इशारे पर उठने बैठने वाला अगर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, तो भारतीय जनता पार्टी से आरएसएस को पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से काट के हटा दिया जाएगा। बीजेपी में आरएसएस की पकड़ पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी अगर प्रेसिडेंट रबर स्टैंप चुने जाए। इसीलिए मोदी के वापस आने से पहले, ये 8 दिन के दौरे पर मोदी जी जो गए हैं, वो वापस आने से पहले, मोदी जी वापस आने से पहले सारा खेल खत्म करना होगा। और सारा खेल कौन खत्म करेगा? मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले और आरएसएस के तमाम कमांडर्स, या आप कह सकते हैं कि तमाम टॉप लीडर्स, जो ये चाहते हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा इतना ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ मोदी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा, मोदी के बाद कौन भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनेगा, उस चेहरे का भी ऐलान करने की कोशिश में आरएसएस जुटी हुई है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की बागडोर अपने हाथों में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी के खिलाफ जो नाराजगी है, जो मतविरोध है, जो मनविरोध है, उसको अपने खेमे में करने के लिए 4, 5 और 6 जुलाई 3 दिन दिल्ली में लगातार बैठकें करेंगे। आरएसएस के टॉप लीडर्स मोहन भागवत शामिल होंगे, बीजेपी के नाराजगी जताने वाले नेताओं से भी वो मुलाकात करेंगे। वो तमाम नेता जो मोदी और शाह से खासा नाराज है, चाहे वो राज्य स्तर के नेता हो, चाहे वो केंद्रीय लेवल के कोई नेता हो, चाहे वो नेशनल लेवल के लीडर्स हो, सभी आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मिलने के लिए झंडेवाला में जो केशव कुंज है वहां मौजूद होंगे, वहां पहुंचेंगे 4 जुलाई, 5 जुलाई और 6 जुलाई को। और तभी तय हो जाएगा कि कैसे मोदी शाह के खिलाफ, कैसे गुजरात लॉबी के खिलाफ, कैसे भाजपा आलाकमान से भारतीय जनता पार्टी को निष्पक्ष तरीके से वो बाहर ला सके, और भारतीय जनता पार्टी, मतलब अब कह सकते हैं कि किसी के कहने या किसी के इशारे पर नाचती हुई एक पार्टी बनकर ना रह जाए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे एक अध्यक्ष का चयन हो जो भारतीय जनता पार्टी को भी चलाएगा, साथ साथ जिनके आगे मोदी शाह की भी बोलती बंद हो जाएगी। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष कौन बनेंगे यही नहीं, मोदी के बाद अगला चेहरा कौन होगा, इस पर भी आरएसएस, मतलब अब कह सकते हैं कि गंभीर मंथन में, भयंकर अब कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स स्थिति पैदा हो रखी है बीजेपी के भीतर, आरएसएस के भीतर। और इस पर मंथन करने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन बनेगा, मोदी के बाद
बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री के दावेदार कौन होंगे, वो चेहरा कौन बनेगा, इन तमाम चीजों को लेकर के भी मंथन जारी होगा 4 से लेकर के 6 जुलाई तक। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि मोदी जी के पीठ पीछे ये 3 दिन तक लगातार जो बैठकें होंगी और इसमें भारतीय जनता पार्टी के मोदी के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले जितने भी नेता मोहन भागवत से मिलने पहुंचेंगे, क्या बातचीत होती है, अंदर खाने की जो भी खबरें हमारी हाथ लगेगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस पर मोदी शाह का स्टेप क्या होगा, मोदी शाह किस तरीके से मोहन भागवत हो या आरएसएस की इस बैठकों के खिलाफ क्या प्रतिक्रिया सामने ला करके रखते हैं, देते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है ये जो 4 जुलाई, 5 जुलाई और 6 जुलाई को केशव कुंज में, दिल्ली में मोदी की अनुपस्थिति में, मोदी जब दिल्ली में मौजूद नहीं है, मोदी जब देश में मौजूद नहीं है, ऐसी स्थिति में आरएसएस की इस हाई लेवल की बैठक, इस हाई लेवल की लगातार मीटिंग्स पर क्या राय आपकी है? क्या इससे कुछ फायदा बीजेपी को होगा, कोई फायदा आरएसएस को होगा? क्या वाकई एक सही राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के लिए चुना जा सकता है मोदी के पीठ पीछे? आपकी राय इस पर क्या होगी, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।